आखिर भीष्म को बाणों की शैया पर देख क्यों हंसने लगी द्रौपदी। महाभारत कई तरह की कहानियों और रहस्यों से भरपूर महाग्रंथ है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है। अंबा की वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी जिसके अनुसार वह भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती थी। शिखंडी के रूप में अपने पुनर्जन्म में उसने यह प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था और सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभ चिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसी ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख पास खड़े लोग द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, तुम सम्मानीय परिवार से संबंध रखती हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने कहा, आपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने कारण पूछा। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वह मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्युशैया पर लेटे हुए भी भीष्म प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था, आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हो। द्रौपदी की बातें सुनकर भीष्म ने कहा, हे पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। भीष्म ने आगे कहा, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था, मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं है। अन्न ने मेरी जीभ को अपने वश में कर दिया और बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उस समय इसे बस खेल का नियम समझा। इसके बाद भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी।